उम्र में क्या कर रहे थे? मुझे लगता है मैं कंचे खेल रहा। हमें याद भी नहीं कि हम 14 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। आज के मुकाबले में 14 साल के लड़के ने क्या नहीं, कर दिया। मुझे याद है मैं 10th में था, मुझे याद है 14 इयर्स में थे मैं, लेकिन ये प्लेयर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप मतलब लोग स्कूल में आते ही ही पढ़ाई कर न्यूज रहे होंगे, मतलब 14 साल की उम्र में लगभग क्या स्कूल में ही रहता है बच्चा। लेकिन 14 साल की उम्र में इस बच्चे ने आज तो तूफान ला दिया जयपुर के मैदान में। 11 छक्के, कमेंटेटर बार बार बोल रहे थे कि मतलब वैभव सूर्यवंशी की इतनी विस्फोटक पारी, इसमें 11 छक्के, मतलब रिकॉर्ड, आज इतने रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। और लेफ्ट आर्म बैट्समैन भाई इतनी, मतलब 11 छक्के लगाए हैं। कोई से जीटी के कोई से बॉलर को किसी को छोड़ा नहीं, मतलब सब एक से तरफ से लाइन से सबकी पिटाई हुई है, इक्वल पिटाई हुई है। लेकिन एक गलती हुई जब सुमन गिल बाहर गए थे तो कप्तानी किसको दी, राशिद खान को दी गई थी। वहां पर एक जो बॉलर है इनका, मुझे लगता है गलतियां तो हुई है, क्योंकि बॉलर साईं किशोर, इनको बॉलिंग पहले में क्यों नहीं दिया गया था, ये मेरा नहीं, सवाल है। सबसे बड़ी गलती जो गुजरात ने की वो कैच छोड़ के, मतलब दूसरे ओवर में जो कैच छोड़ा यशस्वी जायसवाल का, वो सबसे बड़ा गलती था। और उसके बाद गुजरात उस मैच में आ ही नहीं पाई। यशस्वी जायसवाल उस समय 2 रन बना के कर खेल रहे थे। उस समय अगर जॉस बटलर कैच ले लिए होते उनका, तो मैच शायद कुछ और होता। लेकिन वो कैच छूटता, उसके बाद दोनों बल्लेबाज जिस फ्लो में बल्लेबाजी करते हैं, तो वो कहीं टिकने ही नहीं देते गुजरात को। जी यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे थे। आप ये देखो इस मुकाबले में कि यशस्वी जायसवाल दूसरे छोर से खेल रहे, उन्होंने 15 गेंदें खेली और 30 या 32 रन बनाए थे उन्होंने 15 गेंदों में। तो वो भी जी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। लेकिन सामने वैभव सूर्यवंशी जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल के 200 का स्ट्राइक रेट से रन बनाना भी हमें कम लग रहा था कि नहीं, वो धीमा खेल रहे हैं। यहाँ 16 बॉल पे वो 32 रन बनाते, वहां 17 बॉल पे उन्होंने 50 जड़ दिया और उसमें 9 छक्के लगाए। आप समझ सकते हो कि एक खिलाड़ी 9 छक्के मार रहा है अपने 50 रन में ही। एक कमाल की जी बैटिंग। तब पहले बात कर लेते हैं बैटिंग ऑर्डर की। जीटी की तरफ से जब बैटिंग ऑर्डर तो कप्तान सुमन गिल आए, उन्होंने अच्छी पारी खेली, 84 रन लगाए थे और 54, मतलब स्ट्राइक रेट इनका 186 का, इसमें 5 4 और 4 सिक्सेस लगाए थे इन्होंने। इनकी भी शानदार, मतलब शुरुआत अच्छी थी, अच्छी थी जीटी की साइड से। बाकी इनके जो ओपनर बैट्समैन साथ देने आए, साई सुदर्शन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कि इस सीजन उनका बल्ला, मतलब पढ़ के बोला है, हर बार हर मैच में इनके बल्ले से रन निकले। बट आज की पारी में स्ट्राइक रेट भले ही कम रहा हो, लेकिन उनके साइड चौके छक्के, मतलब 4 चौके 1 छक्के ही आया। लेकिन साई सुदर्शन, तब थर्ड नंबर पे आते हैं आपके जॉस बटलर हाफ सेंचुरी लगाई थी 26 बॉलों में, 198 का इनका स्ट्राइक रेट था, इन्होंने जिसमें 3 4 और 4 सिक्स हैं इनके। तो ऐसा नहीं है कि जीटी की तरफ से बैटिंग में गलतियां हुई, बैटिंग रन भी, टारगेट भी अच्छा दिया था। और ये हमारा प्रिडिक्शन भी था कि जीटी जब पहले बैटिंग करेगी तो 200 210 के अराउंड बनाएगी, और वो बनाया भी था। लेकिन जब यंग जो बैट्समैन आए थे राजस्थान की साइड से, दोनों ओपनर बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्योंकि पहले ही मैच से इनका इंटेंट क्लियर था कि अब मैंने विस्फोटक बल्लेबाजी करनी है, मुझे बस खाली आप मतलब रन मारना नहीं। तो वो देखने को भी मिला। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जीटी ने अच्छी बैटिंग की। उनकी बैटिंग को आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि उन्होंने भी 20 ओवर में 200 का आंकड़ा खड़ा किया। लेकिन जो गैप आया गुजरात और राजस्थान में, जो गैप था वो वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग थी। वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज में बैटिंग किया, वो शुरुआत के 17 गेंदों में 50 रन बना के 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। उन्होंने 6 छक्के लगाए थे और लगभग 7 चौके जड़ दिए थे उस दौरान। तो वो 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो गुजरात और राजस्थान के बीच जो फासला बना, वो इनकी बल्लेबाजी थी वैभव सूर्यवंशी की। और आज इनका ये तीसरा ही मैच था। 2 मैच पहले इन्होंने डेब्यू किया आईपीएल में, सबसे यंगेस्ट प्लेयर है। और तीसरे ही मैच पे इन्होंने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि मतलब आईपीएल के हिस्ट्री में, मतलब 18 साल हो गए आईपीएल शुरू हुए, और इस आईपीएल के हिस्ट्री में ये सबसे यंग बल्लेबाज है। 14 साल का बल्लेबाज तीसरे ही मैच में एक इतना बड़ा रिकॉर्ड, और वो भी इतने अच्छे अच्छे गेंदबाजों के सामने। ऐसा नहीं है कि वो लोकल कोई टूर्नामेंट चल रहा है, उसका लोकल कोई बॉलर है, उस पर इन्होंने मारा हो।
सिराज जैसे बॉलर को वो मार रहे थे, ईशांत शर्मा को के एक ओवर में 28 रन आए, फिर वाशिंगटन सुंदर के एक ओवर में 21 रन आए, और अफगानिस्तान के जो बॉलर थे उनके एक ओवर में तो 30 रन आए। और ये जी सारा कमाल वैभव ने अकेले किया कि 3 छक्के 3 चौके उस ओवर में जड़े, और इस सीजन का वो सबसे महंगा ओवर रहा। तो जो गुजरात और मतलब राजस्थान की इस मैच में आप रहा कह वो सकते वैभव हैं कि सूर्यवंशी। रिकॉर्डों की झड़ी लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 210 रन कोई बनाता है और उसे आसानी से चेस कर लिया जाता है। शुरुआत के 10 ओवर में 134 रन लग जाते हैं। तो ये तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था, एक के बाद एक रिकॉर्ड ही बन रहे थे इस मैच में। कि मैं बात करना चाहता हूँ जिस बॉलर की आप बात कर रहे थे उनका नाम करीम जन्नत। मतलब हाँ, करीम ये जन्नत आज भी उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू किया। आज भी आईपीएल करीम जन्नत डेब्यू ने किया अपना था और आईपीएल डेब्यू किया आज है, ही उनके और पहले ही नाम ओवर में शर्मनाक 30 रिकॉर्ड रन। भी दर्ज हो गया। जी उनके नाम सबसे शर्मनाक महंगा रिकॉर्ड भी ओवर दर्ज उनका हो गया। रहा। बाकी हम जब हमने जीटी की बात कर ली तो राजस्थान की बैटिंग ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। बैटिंग ऑर्डर में जब यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी आते हैं, सूर्यवंशी की जितनी भी तारीफ की जाए, उन्होंने 101 मतलब सेंचुरी लगाई तीसरे मैच में ही, और स्ट्राइक रेट 265 का। मतलब पहले शुरुआती उन्होंने 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने एक्चुअल बाउंड्री तो लगा रहे थे, लेकिन अगर वो आउट ना होते, नॉट आउट भी जाते, तो ये 300 के स्ट्राइक रेट मुझे लगता है कम भी नहीं होता। बाकी दूसरे जो बैट्समैन थे यशस्वी जायसवाल, इन्होंने 70 रन लगाए हैं और 44 बॉलें खेली, क्योंकि ये साथ दे रहे थे। उन्होंने वैभव को खेलने का चांस दिया कि आप मारो, उनको कॉन्फिडेंस दिया कि आप ये अच्छी भी बैटिंग ऐसा कर नहीं रहे था हैं। कि यशस्वी धीमा खेल रहा था, ये भी नहीं था। 22 गेंदों में इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो 22 गेंदें कम नहीं होती। ये भी 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन सामने वाला जो बल्लेबाज था वो इस रफ्तार में बैटिंग कर रहा था कि आज 22 गेंदों में भी अर्धशतक हम लोगों को धीमा लगा। कि 22 गेंदें अब नॉर्मली अगर किसी दूसरे मैच में हम देखें तो 22 गेंद में अगर कोई बल्लेबाज 50 रन बनाता है तो वो काफी तेज शतक है, किसी भी टूर्नामेंट में दुनिया में कहीं भी क्रिकेट खेला जा रहा हो। लेकिन आज वैभव ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की तो उसमें यशस्वी लग रहा था कि वो धीमा खेल रहे हैं, जबकि वो भी 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे आज। दूसरा देखिए जाए, कप्तान आए, कप्तानी ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने 32 रन बनाए, लेकिन 15 बॉलों में लगाए थे 200 का स्ट्राइक। सारे बैट्समैन का आज राजस्थान रॉयल्स की साइड से देखा जाए, सारे बैट्समैन का 200 से स्ट्राइक रेट रहा है। उन्होंने भी 2 4 और 2 छक्के लगाए, 2 4 2 छक्के लगाए। राजस्थान के लिए आज करो या मरो का मुकाबला था। मतलब आज जी अगर ये हार जाती राजस्थान तो प्लेऑफ में पहुंचना इनके लिए लगभग मुश्किल हो जाता, फिर दूसरे टीम के हार जीत पे ये डिपेंड हो जाते। लेकिन आज इन्होंने उस मुकाबले को बिल्कुल करो या मरो की तरह लिया और उसी तरीके से खेला भी। खासकर इनके बल्लेबाजों ने तो बिल्कुल उसी अंदाज में खेला कि यही मैच है अंतिम, इसी में जो करना है करो, बाकी तो फिर आगे टूर्नामेंट खत्म है। और इस अंदाज में खेला और जीत मिल गई इन्हें। और पिछले पिछले मैचों में भी राजस्थान अच्छा खेली, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं खेल रही थी। वो जीत के करीब पहुंच के वो फिनिश नहीं कर पा रही थी, फिनिशिंग टच उनके मतलब जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो खत्म नहीं कर पा रहे थे मैच में। इसके पहले भी हम देखे लखनऊ के खिलाफ जो मैच था, 2 मैच पहले जो लखनऊ के खिलाफ मैच था उस वो कितना करीब गया था। 18वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि उस मैच को राजस्थान आराम से जीत लेगी, लेकिन अंत के 2 ओवरों में ऐसा कुछ होता है कि वो मैच 2 रन से हार जाती है। और इसके बाद भी दिल्ली के खिलाफ भी जो मैच था तो राजस्थान खेल तो अच्छा रही थी, लेकिन वो फिनिशिंग टच था वो नहीं मिल पा रहा था। आज जो उनके ओपनर बल्लेबाजों ने सोचा कि नहीं हम लोअर के बैट्समैनों के लिए कुछ रखेंगे नहीं, शुरुआत में ही वो जीत हासिल कर लेंगे, तो यही हुआ। जी मैं बात करना चाहता हूँ, आज जो मैच जीता है राजस्थान ने, 2 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 6 अंक हो गए हैं। अब मैच बचे हैं 4 और 6 अंक हुए हैं, तो अगर चारों के 4 मैच जीतते हैं तो ये भी मतलब 14 अंक होते हैं। और 14 अंक में आरसीबी तो पहले ही टॉप पे ऑर्डर पे बैठी पॉइंट टेबल के। बाकी मैचेस, बाकी दूसरे नंबर पे एमआई है, तीसरे नंबर पे जीटी है, चौथे नंबर पे डीसी है। तो भी देखो उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है कि राजस्थान अब आगे से सारे मैचेस जीतते जाएगी, क्योंकि ऐसा कारनामा सिर्फ आरसीबी ने किया है, लास्ट सीजन ही किया है। मैं उसी बाकी पे आ ही देखो रहा था, मैं उसी चीज पे आ रहा था कि ऐसा पिछले सीजन में भी हमें लगा था कि नहीं आरसीबी तो अब बाहर ही है, लेकिन लगातार 5 मैच जीतती आरसीबी और प्लेऑफ में आ जाती है।
तो अभी हाँ उम्मीद है, मतलब आज अगर हार जाती है राजस्थान तो उनकी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती, लेकिन आज का मैच जीता है तो उम्मीद है कि अगर आने वाले चारों मैच ये जीत जाए और दूसरी टीमें हार, जैसे इस सीजन में ही हम देखें मुंबई की शुरुआत ऐसा हुई, ऐसा मुंबई ने अपना शुरुआत किया कि कौन उस समय टूर्नामेंट के शुरुआत में कौन ये देख रहा था कि मुंबई टूर्नामेंट के अंत तक टॉप 4 में पहुंच जाएगी। लगातार वो 5 मैच हारती है लेकिन अभी वो सेकंड पोजीशन पे है, तो चलिए उनके मैं लिए भी बता अभी देता हूँ कि पूरा राजस्थान के टूर्नामेंट मैच, हाँ खुला हुआ है। जी अभी राजस्थान के मैच आगे किस किस से मैच है राजस्थान का। अब अगला मैच है एमआई से, और एमआई अपनी जीत की रथ पे चढ़ चुकी है क्योंकि बुमराह फॉर्म में आ चुके हैं। बुमराह के आने के बाद मैच जिस तरह से जीत रहे हैं एमआई, पॉइंट टेबल के नंबर 2 पे पोजीशन पे आ गई है एमआई। तो एमआई के से जीतना इनको टफ हो जाएगा। बाकी केकेआर और पंजाब, पंजाब भी देखो फॉर्म में चल रही है। सीएसके का मैच मैं कह सकता हूँ कि सीएसके के साथ, क्योंकि सीएसके का बैटिंग ऑर्डर है ना बहुत फ्लॉप हो चुका है, बैटिंग साथ नहीं दे रही है, कप्तान के बलबूते सारे मैच जीत नहीं सकते, तो वहां पर सीएसके के साथ तो मैच जीत सकते हैं। लेकिन मुझे 2 मैच में थोड़ा घंटी की सीएसके खगड़ी का तो घंटी बज रही है। सीएसके साथ तो ऐसा हो गया है, सीएसके इस टूर्नामेंट में इस तरीके से हो गई है कि उसके खिलाफ जो भी टीम खेल रही है तो वो उसको 2 अंक फ्री में दे दे रही है कि आइए आप हमसे खेलिए और 2 अंक लेके जाइए। सीएसके का हाल इस टूर्नामेंट में लगभग ऐसा ही चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि सीएसके के भी शायद 4 ही मैच अभी बचे हैं और उन 4 मैच में भी सीएसके बहुत बड़ा कमाल कर पाएगी, ऐसा तो बिल्कुल लग नहीं रहा है। तो सीएसके का हाल तो बेहाल ही है इस सीजन में। जी मुझे भी लग रहा है सीएसके का हाल बेहाल है, क्योंकि सीएसके जितने मैचेस अभी शुरुआत में जब से हारने का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो मैच लगातार हारती आ रही है, कोई भी मैच जीतने का नाम ही नहीं है। बस लखनऊ से मैच जीते थे, मुझे लगता है वो भी ऋषभ पंत ने गुरु दक्षिणा देके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दिया कि आपकी मेरी साइड से गुरु दक्षिणा होगी। लेकिन सीएसके का जो वो विजय भी रथ, एक तुक्का लग गया था, जी वो रुक गया है। सीएसके का तुक्का लेकिन लग गया अब था, वो नेक्स्ट सीजन की तैयारी जीत कर गए। रही है। बात की जाए राजस्थान की, कि जिस तरह की आज बैटिंग की है वैभव सूर्यवंशी ने, कमाल की मतलब क्या बैटिंग की है। मैं ना फैन हो गया इस प्लेयर का कि 14 साल की उम्र में कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि 14 साल के लड़के ने कि भाई अच्छा, क्या अभी बैटिंग कर रहा है। वैभव सूर्यवंशी की बात चल रही है तो मुझे एक सीन याद आ रहा है कि पहला मैच था, डेब्यू मैच वैभव सूर्यवंशी का, और वैभव सूर्यवंशी उस मैच में डेब्यू करते पहले ही बॉल पे छक्का मारते हैं, उस छोटी पारी खेलते हैं, लेकिन अंत में वो आउट हो जाते हैं, स्टंपिंग हो जाता है। उनको यकीन नहीं था कि मैं आउट हो गया हूँ, लेकिन थर्ड अंपायर को रिव्यू जाता है और वो आउट हो जाते हैं। तो जब वो लौट रहते हैं क्रीज से पवेलियन की ओर, जब लौट रहे थे तो वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे कि मैं अच्छा जी खेल रहा था, मैं अर्धशतक लगा सकता था या शतक लगा सकता था। तो वो पहला मैच और आज का मैच, आज का आपने मैच देखा होगा तो आपको सीन है कि